हेलो स्टूडेंट, मैं संजय पाटीदार कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 को करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इनमें सभी में भारत के सवाल है जो बहुत ही आसानी से हम करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। तो मैं ये मिटा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम पढ़ते हैं, इन्होंने क्या दिया और जैसे जैसे पढ़ते चले जाते हैं और हमारे काम की चीजों को हम उसे अंडरलाइन करते चले जाते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी, ध्यान देना, गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। अगर गणित और अंग्रेजी दोनों के अंकों को मैं जोड़ता हूं तो मुझे 30 मिलता है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 है। मतलब ये हमारे काम की चीजें जो मैंने अंडरलाइन करी है। अब बच्चों इन्होंने ये कहा है कि गणित और अंग्रेजी दोनों के अंकों को अगर जोड़ दिया जाए तो मुझे 30 अंक प्राप्त होता है। अगर इन दोनों में से किसी भी एक अंक का मुझे पता लग जाए या मैं मान लेता हूं तो दूसरा अंक निकालना आसान है। अगर मैं गणित के अंक को x मान लेता हूं तो अंग्रेजी का अंक निकालना आसान है, क्योंकि टोटल अंक में से हम क्या करेंगे, अंग्रेजी के अंक को घटा देंगे। तो आइए शुरुआती यहां से करते हैं, अपन चालू करते हैं सवाल। तो लिखा हमने कि माना गणित के अंक x मान लिए तो अंग्रेजी के अंक कितने होंगे, तो अंग्रेजी के अंक, कुल जो टोटल अंक है उसमें से गणित के अंक को घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, अंग्रेजी के अंक आ जाएंगे। तो इस तरह से अंग्रेजी के अंक आ जाएंगे 30 माइनस 1 से। बस बच्चों यहां से अब आपका सवाल बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले, ठीक है मैं लिख लेता हूं, गणित में 2 अंक, तो गणित में टोटल अंक कितने थे उसको x, अब इसको बोल रहा है कि 2 अंक अधिक मिले तो x + 2 हो गया। उसी तरह देखो फिर वो बोल रहा है कि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, अंग्रेजी में 3 अंक कम, ठीक है अंग्रेजी में 3 अंक कम कर दो। चलो अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, तो 3 अंक कम मिले इसका मतलब उसको अंग्रेजी में कितने अंक थे, 30 माइनस x, इसमें से 3 अंक कम कर दीजिए, 27 माइनस x, ठीक है ना, ये दोनों अंक आ गए। अब देखिए लास्ट लाइन पढ़िए क्या बोल रहा है, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। अगर मैं अंग्रेजी और गणित के अंकों का मल्टीप्लाई कर देता हूं प्रश्नानुसार तो अंक कितने हो जाएंगे, 210। काफी इजी तरीके से जमेगा। तो प्रश्नानुसार तो अंकों का गुणनफल कितना है, 210। तो ठीक है बताइए गणित के अंक कितने हैं, x + 2, और अंग्रेजी के अंक कितने हैं, 27 माइनस x बराबर 210। ये हमारा प्रश्नानुसार जम गया। अब हमें करना क्या है, सिंपल से इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देना है, द्विघात समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैं इसे सूत्र विधि या गुणनखंड विधि जैसा भी हम वहां देखेंगे, जैसा ठीक लगा हम कर लेंगे। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 27x माइनस x², इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 7 × 7 दूनी 14 और 2 × 2 दूनी 4 अर्थात 54, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x बराबर 210। इजी। अब यहां पर देखिए 27 में से दोनों घट रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 25x माइनस x² और प्लस 54 बराबर 210। अब बच्चों यहां पर देखिए इन तीनों का हम कर देते हैं पक्षांतरण इस साइड, और आपको पता है पक्षांतरण का नियम क्या, अगर हम पक्षांतरण करेंगे तो इसके निशान इधर जाके बदल जाएंगे। जैसे माइनस है तो इधर आके काई में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में इधर आके काई में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो हमारा ऑलरेडी प्लस में था, इसे ही 210 तो ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है ना। इसको इधर करेंगे तो -54 बराबर 0। चलो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x² माइनस 25x और प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ी संख्या प्लस की है, इन दोनों घटा दीजिए। तो 10 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 6 और ये हो जाएगा 5 अर्थात 156। ये हमारी देखो द्विघात समीकरण में कन्वर्ट हो चुका है मान, ये पूरा द्विघात समीकरण। अब या तो आप इसको सूत्र विधि से कर लीजिए या फिर इसे गुणनखंड विधि से अर्थात फैक्टर विधि से। तो मैं इसे करवाता हूं फैक्टर विधि से। फैक्टर विधि का सीधा सा बच्चों हमने 2 नियम बताए थे कि पहली संख्या आखिरी मल्टीप्लाई करेगी और आखिरी संख्या के फिर ऐसे फैक्टर करो जिसका जोड़े घटाओ 25 आ जाए, ठीक है ना। तो इसका जो फैक्टर होगा वो हो जाएगा 13 × 12,
इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या 165 आता है? 14 और 1 15, ठीक है आता है। तो ये तो हो गया हमारा फैक्टर 13 12 किसका? 165 का, जिसको जोड़ने पर आता है 25। तो ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसकी जगह पर 13 12। तो ये किया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में 25, ये मैं क्या लिखूंगा? 13 + 12 और प्लस 165 बराबर 0। बच्चों गुणनखंड हमने पहले करना अच्छी तरह सीख लिया है, तो आप ये कर सकते हो, इसे थोड़ा सा देख लेना। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x और प्लस माइनस माइनस 12x और प्लस 165 बराबर 0। अब इन दोनों में से निकाल ले हम कॉमन, तो इन दोनों में से x कॉमन निकल जाएगा, तो x माइनस 13 बचेगा, और यहां से निकाल लीजिए माइनस 12 को कॉमन, ठीक है ना। तो हमारे पास बचेगा x और प्लस माइनस माइनस, और ये चला जाएगा 13 बार बरोबर 0, ठीक है ना। अब ये देखो दोनों में ये दोनों सेम है, तो यहां निकाल लेता हूं मैं x माइनस 13 और दूसरा बन जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। ओके, अब यहां पर इसके बराबर 0 मान लो, तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा प्लस 13 पक्षांतरण होने पे, वहीं पर x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 12। अब बच्चों यहाँ पे तो दो आंसर आ गए। गणित की में अंक अगर उसकी बात करें तो 13 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है, 13 12 दोनों जा रहा है यहाँ पे। तो मैं लिख सकता हूं कि गणित के जो अंक है 13 या 12। तो गणित के जो अंक आ रहे हैं 13 हो सकते हैं या 12, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही प्लस में है। अब उसी तरह अब मैं निकाल लेता हूं अंग्रेजी के अंक, ठीक है ना। तो अंग्रेजी के अंक 30 माइनस 12 थे, इसके भी दो अंक निकलेंगे। तो अंग्रेजी के अंक क्या थे मेरे पास? 30 माइनस एक्स। अब पहले मैं रख देता हूं 13 को, तो 30 माइनस 13। अब 30 में से 13 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 17, तो 17 हो सकता है। या अगर मैं यहां पर 12 रखता हूं तो क्या आता है? 30 माइनस 12 बरोबर 18, ठीक है। तो दोनों अंक हो सकते हैं। गणित की अगर बात करें तो 13 या 12 अंक हो सकता है, और अंग्रेजी की अगर बात करें तो 17 या 18, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये हमने बड़ी आसानी से इसके अंक निकाल लिए। बच्चों एक दो बार इस पर प्रैक्टिस की जरूरत है, सवाल बहुत ही इजी है। आइए अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी अच्छा सवाल है। आइए सबसे पहले तो हम इसको समझ लेते हैं क्या दिया इन्होंने कहा है एक आयताकार खेत, अर्थात इन्होंने मुझे एक आयताकार खेत दिया है। तो मैं सबसे पहले तो आयताकार खेत बना लेता हूं, A B C और D, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है? एक आयताकार खेत का विकर्ण, विकर्ण का मतलब होता है यहां से यहां तक की दूरी, इसे बोलते हैं विकर्ण, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल। विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, अर्थात जो विकर्ण है ये छोटी भुजा। अब छोटी भुजा यहां मुझे मानना पड़ेगी, तो मैं मान लेता हूं कि छोटी भुजा ये रही x, इसे मैंने मान लिया कि छोटी भुजा है। अब ये क्या बोल रहा है कि जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। अगर मैं छोटी भुजा को x मान लेता हूं तो इससे 60 मीटर अर्थात कितना हो जाएगा? x + 60, इससे 60 मीटर अधिक हो गया। सिंपल, हमें समझ में आया। आगे यदि बड़ी भुजा अगर ये छोटी मानी तो बड़ी भुजा यही होगी, ठीक है ना। अब आगे देखिए, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो छोटी भुजा से बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है। कोई समस्या नहीं है, हमें क्वेश्चन समझने में बड़ी आसानी समझ में आ गया। तो हमें खेत की भुजाएं ज्ञात करना है, अर्थात इसकी लंबाई और चौड़ाई मुझे ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले तो बच्चों मुझे सवाल चालू करना पड़ेगा खेत की छोटी भुजा से। सबसे पहले मुझे छोटी भुजा मानना पड़ेगी। छोटी भुजा से विकर्ण 60 मीटर अधिक दिया है तो x + 60 हो जाएगा, और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक दे रखी है तो x + 30 हो जाएगा। बस यहां से अब हम सवाल बड़ी अच्छी तरह से स्टार्ट कर लेंगे। तो आइए छोटी भुजा को हम x मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया यहां पर कि आयत की छोटी भुजा BC बराबर x मीटर है, तो इसका जो विकर्ण है वो क्या हो जाएगा? अब ये बताइए, विकर्ण है AC, तो विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, अर्थात x + 60 मीटर, आराम से हो गया। और बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? बड़ी भुजा है हमारे पास AB, तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक,
क्वेश्चन को अच्छी तरह याद रखें। तो x प्लस 30 मीटर। ओके, अब यहां से मुझे सवाल को स्टार्ट करना है। अब यहां से हमें चित्र में समझ में आएगा कि मुझे करना क्या है, क्योंकि इसके अलावा तो उसने कुछ दिया नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे मालूम है कि जब इसने डायगोनल अर्थात विकर्ण खींचा है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मुझे तीनों भुजाएं पता है तो फिर मैं पाइथागोरस प्रमेय से इसको स्टार्ट करूंगा, अर्थात यहां लगेगा पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, अर्थात सूत्र है मेरे पास में कि AC का वर्ग लंब हो जाएगा BC का वर्ग और आधार हो जाएगा AB का वर्ग। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अच्छी तरह से याद कर ले कि कर्ण का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। ठीक है ना। चलो अब मान रखें हम AC कितना है हमारे पास, ये रहा AC। तो AC हो जाएगा x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर BC कितना है, तो BC है हमारे पास में x का होल स्क्वायर प्लस AB कितना है, तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर। तो ये तो हमने पाइथागोरस प्रमेय में लगा दिए। अब यहाँ पर हमें छोटी सी एक आइडेंटिटी याद करना पड़ेगी, हम पहले कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर से लिख देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों जगह पर ये आइडेंटिटी लग रही है, तो मैं इस आइडेंटिटी का यूज करके इसको सिंपल कर लेता हूँ। तो यहाँ लगाता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा, x का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 60 प्लस 60 का होल स्क्वायर। ये मैंने आइडेंटिटी जमा दिया इक्वल x स्क्वायर प्लस, इसमें जब आइडेंटिटी लगाऊंगा तो क्या होगा, तो x का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 30 प्लस 30 का होल स्क्वायर। तो ये हमने आइडेंटिटी में इसको भी जमा दिया। ठीक है ना। अब इसको चलो हल करते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहा तो मल्टीप्लाई कर दो, तो x स्क्वायर प्लस 6 6 दूनी 12 अर्थात 120 x प्लस 6 6 3600 बराबर, इसको दो बार लिखकर गुणा करोगे तो 1x और 1x कितने x हो जाएंगे, 2x स्क्वायर और 3 3 3 दूनी 6 अर्थात ये हो गया 60x और 3 3 9 अर्थात 900, इसको जब सॉल्व करोगे तो। ठीक है ना, इजी था। अब ये देखिए, ये दोनों का हम कर देते हैं तीनों का पक्षांतरण इधर, तो ये अपने साइन बदल देंगे। अगर ये प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, पक्षांतरण में आपको मालूम है। अब ये लिखा हमने यहाँ 2x स्क्वायर। ठीक है ना। अब मैं इसका पक्षांतरण इधर करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में आ रहा है हमारे पास 60x और इसको इधर करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 120। ओके, और ये हो जाएगा प्लस 900 और इसको इधर करेंगे तो माइनस 3600 बराबर 0। ठीक है। अब देखो 2x स्क्वायर में से 1x घटाएंगे तो x स्क्वायर, और ये दोनों घटेंगे तो माइनस, क्योंकि माइनस की बड़ी है तो ये हो जाएगा 60x, दोनों को घटाने पर प्लस माइनस माइनस, और 3600 में से 900 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2700 बराबर 0। कितना आसानी से हमने यहाँ पर द्विघात समीकरण का निर्माण कर लिया। अब ये द्विघात समीकरण को अब हम यहाँ सूत्र विधि या फिर गुणनखंड विधि, दोनों में से हम किसी में से भी कर सकते हैं और बड़ी आसानी से इसको निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ हम इसको कर लेते हैं गुणनखंड विधि से। आपको अगर लगता है तो आप इसे सूत्र विधि से भी कर लेना। तो गुणनखंड विधि में यहाँ सीधा सा है कि 127 के ऐसे फैक्टर करूं जिसका जोड़ या घटाव 60 आ जाए, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे 90 गुणित 30। ठीक है ना, क्योंकि 9 18 9 27। देखो बड़ी आसानी से निकल गया। और 90 में से 30 को अगर घटाओगे तो हमारे पास कितना बचता है, 60। ठीक है ना। तो ये हमने बड़ी आसानी से इसका मान निकाल लिया। तो हम फैक्टर से कर लेते हैं इसको। ठीक है ना। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, जो मैंने फैक्टर किए 90 माइनस 30। ओके, चलो अपन करते हैं। तो ये लिखा मैंने यहां एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, लेकिन 60 की जगह में क्या लिखूंगा, 90 माइनस 30, क्योंकि घटाने पे आ रहा है, और माइनस 2700 बराबर 0। अब यहां से ब्रैकेट सोल्व कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। अब इन दोनों में से निकालिए कॉमन, तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा, x। तो शेष क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा हमारे पास x माइनस 90 और प्लस यहां से निकाल लो 30 को कॉमन, तो शेष बचेगा x माइनस 30 से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये होगा 100% 90 बार।
ठीक है ना। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो मैं निकाल लेता हूं x माइनस 90 और दूसरा बना लेता हूं x प्लस 30 बराबर 0। अब इसके बराबर 0 और इसके बराबर हम 0 मान लेते हैं, तो x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर तो आ गया 90, ये प्लस में है अर्थात संभव हो सकता है, और x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 30। अब यहां देखिए ये वाला जो मान आया है ये माइनस में आया है, और आपको मालूम है किसी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई ये कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो इसका मतलब है ये तो हो जाएगा असंभव, है ना, ये असंभव हुआ। तो संभव क्या है अब हमारे पास में ये, तो अब मैं बोल सकता हूं छोटी भुजा कितनी हो गई, छोटी भुजा हो जाएगी 90 मीटर। अब मुझे क्या निकालना है, बड़ी भुजा, क्योंकि इन्होंने भुजा का बोला है, हमें विकर्ण नहीं निकालना है। अगर ये विकर्ण का बोलता तो हम विकर्ण भी बड़ी आसानी से यहाँ x का मान लगा के निकाल लेते, लेकिन उन्होंने दोनों भुजाओं का बोला है तो मुझे सिर्फ ये निकालना है। अब मैं निकाल लेता हूं बड़ी भुजा। तो बड़ी भुजा क्या है हमारे पास, x प्लस 30 अर्थात 90 प्लस 30, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 120 मीटर। और बच्चों यही हमारे आंसर है जो हमने बहुत ही आसानी से निकाला। ये सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आया है, आप इसे अच्छी तरह से 1 या 2 बार प्रैक्टिस करें। आइए अब हम करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। बच्चों प्रश्न नंबर 7 तो पहले के सवालों से भी बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते चले जाते हैं और समझते चले जाते हैं इन्होंने क्या दिया है, और हम लिखते चले जाए। इन्होंने कहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। अगर मैं दो संख्या मान लेता हूं कि बड़ी संख्या कौन सी छोटी संख्या कौन सी है, और अगर उनका मैं वर्ग कर देता हूं और उनका डिफरेंस का मतलब अंतर कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, तो 180 आएगा, ठीक है ना। अब आगे बोल रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो हमें वो दोनों संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए बच्चों मुझे बड़ी और छोटी दोनों संख्याओं को मानना पड़ेगा। तो आइए पहले मैं मान लेता हूं बड़ी संख्या, तो माना बड़ी संख्या क्या है, x है, तो छोटी संख्या को मैं y मान लेता हूं। बस ये अगर मान लिया आपने तो बड़ी आसानी से कर लोगे। देखो प्रश्नानुसार लाइन पढ़ो, यहां पे क्या लिखा है इन्होंने बोला है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। अगर मैं इन दोनों संख्याओं का वर्ग कर दूं प्रश्नानुसार, दोनों संख्याओं का वर्ग, चलो ठीक है दोनों संख्याओं का मैं कर देता हूं वर्ग, कर दिया मैंने, और अंतर वर्गों का अंतर, ये लो मैंने अंतर भी कर दिया अर्थात माइनस भी कर दिया, तो कितना आ जाता है 180। चलो ये समीकरण 1 तो हमने प्रश्नानुसार बहुत आसानी से यहां से बना दी। अब पुनः प्रश्नानुसार यहां देखें, पुनः प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, छोटी संख्या। अब बताओ इसमें छोटी संख्या क्या मानी है आपने, y, ठीक है मैं y लिख लेता हूं, का वर्ग, ये चलो वर्ग कर दिया। इन्होंने बोला छोटी संख्या का वर्ग करो, मैंने वर्ग कर दिया। आगे क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या का 8 गुना। बड़ी संख्या क्या है आपके पास में, x, तो कितने गुने का बोल रहा है ये, 8 गुने का, तो ये 8x हो गया। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है मेरे पास, छोटी संख्या y है, तो छोटी संख्या का वर्ग। फिर बोल रहा है ये बड़ी संख्या का 8 गुना, ये बड़ी संख्या का 8 गुना कर दिया, सिंपल है। ये बन गए हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब हमें करना इतना सा है कि जो y का मान है वो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो हमारी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। बस इतना सा करना है हमको। आइए हम करते हैं समीकरण 2 का मान रखते हैं समीकरण 1 में। चलो समीकरण 1 बताओ क्या है हमारे पास। समीकरण 1 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। इसमें जहां पे भी वाई स्क्वायर आया है वहां पर मैं इसकी वैल्यू को कर दूंगा पुट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, वाई की जगह 8x बराबर 180। अब 180 का पक्षांतरण कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और इसको इधर लाओगे तो माइनस 180 बराबर 0। तो ये हमने देखिए बड़ी आसानी से इसको द्विघात समीकरण में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां से हम स्वतंत्र है, या तो हम इसको फार्मूला मेथड से करें या फिर मैं इसको गुणनखंड से करूं, तो हम दोनों में से कोई सी भी मेथड ले लेंगे। आइए हम इसे करते हैं गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से करने के लिए मुझे इसके फैक्टर करने होंगे 180 के,
और 180 के ऐसे फैक्टर करना है जिसका जोड़े घटाओ 8 आ जाए। तो सिंपल सा हमें दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पे अगर मैं 18 का मल्टीप्लाई 10 में करता हूं तो 180 आता है ना, और 18 में से अगर मैं 10 को घटाता हूं तो 8 आ जाता है। तो ये तो बहुत आसानी से हमें दिखाई दे रहा है, इसमें तो ज्यादा हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए, हमने फैक्टर भी इसके कर दिए हैं। अब इन फैक्टर के आधार पे मैं जमाता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, लेकिन मैं 8 की क्या लिखूंगा, 18 माइनस 10 माइनस 180 बराबर 0। चलो हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x और माइनस माइनस प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। आइए इन दोनों में से हम अब निकाल लेते हैं कॉमन। तो इन दोनों में से निकल जाएगा x कॉमन, तो शेष क्या बचेगा, x माइनस 18, यहाँ से माइनस कॉमन निकलने पर यहाँ से प्लस 10 कॉमन निकाल लो, क्योंकि 180 में से 180 में भाग जाता है, तो ये बच जाएगा x माइनस 18 बराबर 0। यहाँ से 10 कॉमन निकालने पे, अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है ना, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो x माइनस 18 और दूसरा बना लेते हैं हम x प्लस 10 बराबर 0। अब वही इसके बराबर 0 मान लो, तो x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर 18, ये प्लस में है, संभव है ये। लेकिन आगे देखिए x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 10। तो यहाँ पर वही बात आ गई, देखो संख्याओं की बात करी है उन्होंने, तो ये कभी माइनस में नहीं होगी, तो हम इसे तो लिख लेते हैं असंभव, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि माइनस में है। तो हमारा मान क्या आया, 18। तो मैं कह सकता हूं कि बड़ी संख्या कितनी हो गई मेरे पास, बड़ी संख्या हो जाएगी x का मान है 18, ठीक है ना। अब मुझे क्या निकालना है, छोटी संख्या, क्योंकि छोटी संख्या मेरे पास निकली नहीं है, तो छोटी संख्या हम यहां पे मान रख देते हैं x का, तो छोटी संख्या आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि y का मान तो मुझे निकालना पड़ेगा ना। तो x का मान मैं कहां रख देता हूं, x का मान समीकरण 2 में रख देता हूं। समीकरण 2 में रखने पर, चलो समीकरण 2 बताओ क्या है, तो वाई स्क्वेयर बराबर 8x, ये हमारी समीकरण 2 है। जहां पे भी x आया है उस x की पे मैं क्या लिख दूंगा, 18। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर बराबर 8 मल्टीप्लाई 18 और 8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 और 8 का मल्टीप्लाई आएगा 144, ठीक है ना। यहाँ पर वर्ग है तो ये रूट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y बरोबर करनी में 144, और 144 का वर्गमूल होता है 12। बड़ी आसानी से निकला। तो मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूं यहां पर कि बड़ी संख्या 18 है और छोटी संख्या 12 है। और बच्चों यही हमारे आंसर है, जो हमने बहुत आसानी से सवाल को कर लिया। बस इसे 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर करें, इस तरह के सवाल भी बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। तो आइए अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 की तरह हमने पहले भी 1-2 सवाल किए हैं, तो ये आपको टफ नहीं लगने वाला है। आइए हम एक एक लाइन इसकी पढ़ते जाएं और समझते चले जाते हैं। क्या बोल रहा है वो, कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अर्थात एक रेलगाड़ी की टोटल दूरी है 360 किलोमीटर की, ये दूरी तय करती है, ठीक है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक हो, 5 किलोमीटर मतलब समान चाल को अगर मैं x मान लेता हूं कि समान चाल से इसकी जो दूरी तय करने की गति वो तो x है, लेकिन 5 किलोमीटर अधिक हो, अर्थात यहां पर चाल परिवर्तित हो गई, अर्थात ये क्या हो जाएगा x प्लस 5, क्योंकि अधिक कर दी ना 5 किलोमीटर उन्होंने, तो ये सेकंड चाल हो गई। तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती है, अर्थात ये तो समझ में आ रहा है कि अगर इसकी चाल को बढ़ा दिया जाएगा तो कम चाल से ये चाल 1 घंटा कम लेगी, अर्थात कम समय लेना है, ये तो पक्का है। तो सबसे पहले सवाल को चालू करने से पहले मैं मान लेता हूं कि रेलगाड़ी की समान चाल क्या मान लेता हूं मैं, x किलोमीटर। तो अपन मान लें कि माना, तो हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की समान चाल क्या है, x किलोमीटर पर घंटे है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक हो, मतलब अब चाल को परिवर्तित कर दिया रेलगाड़ी की, तो अब हम लिखेंगे यहां पर परिवर्तित चाल। तो परिवर्तित चाल में क्या कर रहा है, 5 किलोमीटर अधिक कर रहा है, तो ठीक है मैंने 5 किलोमीटर अधिक कर दिया, तो अब ये हो गई x प्लस 5 किलोमीटर पर घंटे हो गई, ठीक है। अब ये टोटल दूरी कितनी दे रहा है ये, तो टोटल दूरी हमारे पास में आ जाएगी
360 किलोमीटर। तो ये तो टोटल दूरी आ गई। ठीक, अब यहां पर मुझे निकालना होगा समय। तो आपको इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला याद करना है समय का। ये याद कीजिए, आप ये याद करेंगे तभी हमारा आगे सवाल होगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो अब मैं यहां पे निकाल लेता हूं रेलगाड़ी की समान चाल से लगा समय और रेलगाड़ी की परिवर्तित करने पर लगा समय। हम दोनों समय निकाल लेते हैं। तो रेलगाड़ी की समान चाल से लगा समय क्या हो जाएगा? दूरी बटी चाल, क्योंकि समय का सूत्र है। अब देखिए यहां पर टोटल दूरी कितनी है? तो टोटल दूरी है 360 और इसकी चाल कितनी है? समान चाल x। तो आप इससे तो पहले बॉक्स बना लीजिए, आगे अभी हमें ये काम देने वाला है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं रेलगाड़ी की परिवर्तित चाल से लगा समय। तो इसका भी हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो अब आप ये देखिए कि इसकी दूरी कितनी है? जितनी दूरी है सेम है दूरी, अर्थात 360, लेकिन यहाँ चाल में परिवर्तन है। परिवर्तित चाल क्या हो जाएगी? x प्लस 5। इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी हमें अभी काम देने वाला है प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार आइए, बच्चों प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 5 किलोमीटर अधिक होती है तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती है। अगर मैं इसके चाल में परिवर्तित कर देता हूं तो यह 1 घंटा इससे कम ले रही है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस चाल में से इस चाल को मैं घटा देता हूं तो मेरे पास में जो 1 घंटा कम समय ले रही है वो बाहर आ जाएगा। तो प्रश्नानुसार मैं क्या करूंगा? प्रश्नानुसार मेरे पास में समान चाल क्या है? तो 360 अपॉन में x माइनस परिवर्तित चाल क्या है? 360 अपॉन में x प्लस 5। तो बराबर कितना घंटा ले रही वो? 1 घंटा। इन दोनों घटाने से 1 घंटा हमारे बाहर आ जाएंगे। अब इन दोनों का एलसीएम लेकर यहाँ पर सोल्व कर दीजिए। इसके बाद तो काफी इजी तरीके से सवाल हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 360 का हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 में और x का गुणा इधर करोगे तो माइनस 360 बराबर 1। ठीक है ना? चलो यहां से ब्रैकेट सोल्व करो। तो इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 360x प्लस 5 का गुणा करो तो 5 सोनम 0 और 5 छकों 30, हाथ आए 3 और 5 3 15, 16 17 और 1 18, अर्थात 1800 हो गया। और माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो x होगा माइनस 360x। ओके, अब यहां पर ये भी ब्रैकेट सोल्व कर दीजिए तो x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। अब ये देखिए ये धन में और ये ऋण में दोनों कैंसिल हो गए, है ना? अब 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई हम किधर कर देते हैं? 1 में। तो इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो होगा x स्क्वायर प्लस 5x और यहां पर शेष क्या बच रहा है? 1800। अब 1800 का हम कर देते हैं इधर पक्षांतरण। तो ये हमारी इक्वेशन होगी x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। तो बच्चों ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया द्विघात समीकरण में। अब आप इसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप सूत्र विधि से कीजिए या इसे गुणनखंड विधि से। तो मैं इसे करवाता हूं फैक्टर विधि से। तो फैक्टर विधि का नियम हमें बच्चों मालूम है कि यहाँ आखिरी संख्या के ऐसे फैक्टर करो जिसका जोड़ या घटाओ 5 आ जाए। तो इसका जो फैक्टर होगा वो होगा 45 गुणित 40। क्या इन दोनों को घटाने पर 5 आता है? बिल्कुल आता है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारा 1800 आता है, मतलब ये फैक्टर सही है। तो आइए इसी फैक्टर पे मैं इसको यहाँ जमा देता हूँ। तो ये लिखा मैंने x स्क्वायर प्लस x, लेकिन 5 की जगह में क्या लिखूंगा? 45 माइनस 40 और माइनस में 1800 बराबर 0। अब यहां से हम कर लेते हैं ब्रैकेट को सॉल्व। तो x स्क्वायर प्लस 45x और प्लस माइनस माइनस 40x और माइनस 1800 बराबर 0। इन दोनों में से निकाल लेते हैं हम कॉमन क्या जा रहा है यहाँ से? x। तो शेष बच जाएगा x प्लस 45 माइनस 40 को कॉमन निकाल लीजिए। तो 40 को कॉमन निकालने पर 100% ये 45 बार डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 45 बराबर 0। आसानी से हुआ। अब इन दोनों देखो ब्रैकेट सेम है तो यहां से कॉमन निकाल लीजिए x प्लस 45 और एक बाहर से बना लेते हैं हम x माइनस 40 बराबर 0। अब इसके बराबर 0 और इसके बराबर हम 0 मान लेते हैं।
तो x प्लस 45 बराबर 0। इसका हम पक्षांतरण करेंगे तो ये कहीं में हो जाएगा बच्चों, माइनस में। अगर ये माइनस में है तो रेलगाड़ी की चाल तो माइनस में हो ही नहीं सकती, है ना। तो हम इसे क्या लिख लेंगे, असंभव। अब ये अगर असंभव हो गई तो अगला मान देखिए, यहां पर आइए, x माइनस 40 बराबर 0। तो x बराबर 40, तो ये तो संभव है। तो ये हमने क्या निकाला, रेलगाड़ी की समान चाल। तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि रेलगाड़ी की समान चाल क्या हो गई, 40 किलोमीटर पर घंटे। और यही हमारा आंसर है। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पर सवालों को बहुत ही इजी तरीके से किया है। अगर आपको सवाल बहुत अच्छी तरह समझ में आए हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.